आज की कहानी काफी अलग है। इसमें जादू और चमत्कार है, लेकिन ये कहानी थोड़ी डरावनी भी है। एक सुनसान और घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक रहस्यमयी साधु रहता था। वो गांव से थोड़ा दूर एक टूटी फूटी कुटिया में रहता था। गांव वालों का मानना था कि वो साधु कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि एक तांत्रिक है जो जादू टोने और गुप्त शक्तियों का मालिक है। लोग उससे डरते थे, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वो उसी के पास जाते थे। साधु उनकी मदद तो करता था, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देता था। हर वरदान की कीमत चुकानी पड़ती है। एक दिन एक लालची और घमंडी व्यापारी जिसका नाम मोहन था, वो साधु के पास गया। मोहन पहले से ही बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी उसके लालच की कोई हद नहीं थी। वो साधु से बोला, बाबा मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना सोना हो कि मैं उससे सोने का पहाड़ बना सकूं। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी लाल आंखों से मोहन को देखा। वो बोला, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ एक श्राप भी होता है। मोहन ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और जिद करने लगा। अंत में साधु ने एक मंत्र पढ़ा और मोहन के माथे पर राख का एक टीका लगा दिया। फिर बोला, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन जब श्राप तुम्हें ढूंढेगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अगले ही दिन से उसकी किस्मत चमक उठी। उसके खेतों में सोने की फसल उग गई, उसके तहखाने सोने के सिक्कों से भर गए और उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने पूरे गांव को खरीद लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी खुशी गायब होने लगी। उसके परिवार वाले अजीब तरह से बीमार पड़ गए। उसकी पत्नी रात में चीखते हुए जागती और कहती कि कोई अदृश्य शक्ति उसे सताती है। फिर उसके बच्चे गायब होने लगे और गांव वाले उस व्यापारी से दूर भागने लगे। फिर एक रात मोहन को अपने महल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ उसके तहखाने से आ रही थी। जब वो तहखाने में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा सोना काला पड़ गया है और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने मुझे बुलाया और अब मैं आ गया हूँ। मोहन पीछे मुड़ा तो उसने एक बड़ी सी काली छाया को देखा। वो छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मोहन डर के मारे चिल्लाया, तुम कौन हो? छाया ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा वरदान हूँ और अब तुम्हारा श्राप। तुमने जो कुछ भी पाया वो तुम्हारी आत्मा की कीमत पर था। अब तुम्हारा समय आ गया है। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। वो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। अगली सुबह गांव वाले उसके महल में गए तो वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन मोहन का कहीं पता नहीं था और उसका सारा सोना भी गायब हो चुका था। मोहन अब उस महल की दीवारों में समा चुका था और वहाँ उसकी चीखें सुनाई देती थी। इसके अलावा अब रात के समय मोहन की काली छाया तहखाने से बाहर निकलकर गांव वालों को डराती थी। साधु की कुटिया अब खंडर बन गई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी वहाँ से मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी वहाँ मौजूद हो। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि लालच और अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है और वरदान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो श्राप बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही बढ़िया कहानी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।